विजडम इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर के आया हूं, जो कि एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। इस स्टोरी को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस स्टोरी से आपको काफ़ी कुछ यहां पर इंग्लिश में सीखने को मिलेगा। तो अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन बेस्ड है द लायन एंड द रैबिट के ऊपर। ये कहानी है एक शेर की और एक खरगोश की। क्या होता है कि वंस देयर वाज अ लायन इन द जंगल हु यूज्ड टू किल 2-3 एनिमल्स डेली फॉर हिज मील। क्या कहा गया है कि एक बार की बात है कि एक वंस मतलब एक बार होता है, देयर ने यहाँ पे इन्वर्जन है। देयर से जब कोई सेंटेंस शुरू होता है तो वहाँ इन्वर्जन होता है, और जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो सब्जेक्ट से पहले आती है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है ए लायन और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे वाज सिंगुलर वर्ब है। तो देयर वाज द लायन, एक शेर था, इन द जंगल, जंगल के अंदर। हु मने जो, ये यहाँ पर हु रिलेटिव प्रोनाउन है जो लायन के बारे में इंडिकेट कर रहा है। हु यूज्ड टू आता है पास्ट के लिए। हु यूज्ड टू किल 2-3 एनिमल्स डेली, वो 2-3 एनिमल को डेली खा जाता था। फॉर हिज मील, अपने भोजन के लिए। मील का मतलब होता है भोजन। फिर क्या हुआ? All animals went to him to tell that daily one of them will come to him for his meal। अब फिर क्या हुआ कि सब जानवर, जंगल के जो जानवर थे वो सब परेशान हो गए। तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और सभी जंगल के जानवर राजा के पास गए। All animals went ने गए, went ने पहुँचे to him, him ने उसके पास। him किसके लिए आया है? लायन के लिए आया है। उसके पास पहुँचे to tell, बताने के लिए, कि that ने की, डेली ने रोज, one of them उनमें से एक, will come आएगा, टू हिम उसके पास। हिम ने उसके पास आएगा। किसके पास आएगा? लायन के पास आएगा। फॉर हिज मील, उसके भोजन के लिए। आप रोज़ 2-3 जानवरों को मत मारिए। आपके पास हमारे जो झुंड है उसमें से एक जानवर डेली आपके पास आएगा, तो आप उनमें से किसी एक को खा सकते हो, उसको खा लेना डेली। ऐसे अगर आप करोगे तो जंगल के सभी जानवर कितनी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और फिर आपको भोजन नहीं मिल पाएगा। इसलिए अगर आपको ज़्यादा टाइम तक जिंदा रहना है तो आपको यह आइडिया लेना स्वीकार करना ही होगा। तो राजा ने, जो जंगल का राजा था शेर, उसने ये आइडिया स्वीकार कर लिया। फिर क्या हुआ? द लायन एंड द रैबिट स्टोरी इन इंग्लिश। ये जो कहानी है किसकी है? लायन की है, और रैबिट की स्टोरी है, इंग्लिश के अंदर है। यहाँ पर एक प्रिंट मिस्टेक हो गई है, इसको आप नेग्लेक्ट कर लीजिएगा। सो, इसलिए, सो का मतलब होता है इसलिए। द लायन एग्रीड एंड हिज स्टार्टेड गोइंग फॉर मैनी डेज। इसलिए क्या हुआ कि जो लायन था वो एग्रीड हो गया, सहमत हो गया, एंड और दिस स्टार्टेड गोइंग फॉर मैनी डेज, और दिस स्टार्टेड, ये शुरू हो गया, गोइंग फॉर मैनी डेज, कई दिनों तक ये काम प्रोसेसिंग शुरू हो गई। वन डे, एक दिन, इट वॉज रेबिट्स टर्न। एक बार क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ, किसकी बारी थी? एक खरगोश की बारी थी। व्हेन ही वॉज ऑन हिज वे ही सा ए व्हेल। जब उसकी बारी आई तो वो रास्ते में राजा के पास, लायन के पास जा रहा था। तो ही वॉज ऑन हिज वे, जब वह रास्ते में था, ही सा, उसने देखा, ए वेल, वेल ने कुआं, वेल ने होता है कुआं, उसने एक रास्ते में कुआं देखा। फिर क्या हुआ? नाउ ही प्लान्स टू किल द लायन। अब उसने एक योजना बनाई, किसको? लायन को मारने की। एंड सेव हिमसेल्फ, और खुद को बचाने की। हिमसेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो रैबिट के लिए आया है। ही वेंट टू द लायन, वो लायन के पास पहुंचा, शेर के पास पहुंचा। एंड टोल्ड हिम, और उससे बोला, हिम ने उससे, किससे? लायन से बोला, दैट, कि, क्या बोला कि दैट देयर इज अनदर लायन, कि यहाँ पर एक दूसरा लायन भी है। हु क्लेम्स टू बी मोर पावरफुल देन हिम, और वह क्लेम ने दावा करता है कि टू बी मोर, होने का, बी मने होना, मोर ने ज़्यादा, पावरफुल ने ताकतवर, कि वो दावा करता है कि वो ज़्यादा ताकतवर है, देन हिम, आपसे, किससे? आपकी तुलना में वो ज़्यादा ताकतवर है। हिम ने उनसे, ये हिम किसके लिए आया है? तो फर्स्ट वो लायन है उसके लिए आया है। तो वो वादा करता है, वो दावा करता है कि वो आपसे ज़्यादा पावरफुल है। फिर क्या हुआ? द लायन एंड रैबिट स्टोरी पिक्चर, ये भी नहीं आपको पढ़ना है। यहाँ पे कोई पिक्चर होगा इसलिए यहाँ पर एक स्टोरी पिक्चर है जो छपा नहीं है। फिर क्या हुआ देखिए,
देन द लायन, देन यानी तब, देन का मतलब होता है तब। देन द लायन, ये प्लस आ जाए प्लस। देन द लायन आस्क द रेबिट, तब उस लायन ने, आस्क ने पूछता है किससे, रेबिट से, टू टेक हिम, उसे ले जाने के लिए, टू दैट लायन, उस लायन के पास मुझे लेकर के चलो। द रेबिट टेक्स हिम टू द वेल, अब वो खरगोश था, टेक्स ने ले जाता है, हिम ने उसे, टू द वेल, वेल के पास ले जाता है। एंड सेड ही लाइव्स हियर, और कहता है कि वह लाइव्स हियर, वह इस कुएं के अंदर रहता है। कौन? वो दूसरा जो लायन है वो कुएं के अंदर रहता है। व्हेन द लायन लुक्ड इन द वेल, जब राजा ने, उस शेर ने कुएं के अंदर झांका, ही सा हिज ओन रिफ्लेक्शन एंड जम्प्ड इन द वेल एंड डाइज, तो उसने खुद का रिफ्लेक्शन देखा, किसके अंदर? वेल के अंदर। एंड जम्प्ड, और कूदा, कहाँ पे कूदा? इन द वेल, कुएं के अंदर कूदा। एंड डाइज, और मर गया। द लायन एंड द रेबिट स्टोरी, आपको इस लायन और रेबिट की स्टोरी से क्या शिक्षा मिलती है? मोरल, इससे आपको शिक्षा मिलती है कि विजडम विंस माइट, कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है, ज्ञान की ही जीत होती है। तो दोस्तों, इस स्टोरी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आई होप मेरे बोलने की प्रोनाउंसिएशन, आज काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ी आपको ऑकवर्ड लगी होगी, लेकिन आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।